जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन किए थे, जिसमें हमने सीपीयू एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन किए थे, और वो भी सिंपल इंटरेस्ट वाले चैप्टर से। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम फिर से प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन ही देखने वाले हैं, और वो भी CHSL के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये सब हमने जो प्रश्न है ये कल के वीडियो में हमने करा रखा है। अगर आपने यह वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके आप वॉच कर सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने क्या किया था, पिछले क्लास में किया था। ठीक है, और ये जो प्रश्न है आपके सिंपल इंटरेस्ट के, यानी कि साधारण ब्याज के प्रश्न है। ठीक है, तो पिछले वाले में हमने सीपीओ के करे थे, और आज वाले में हम क्या करेंगे, CHSL वाले करने हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम धीरे धीरे करके सभी आपके सीपीओ, CGL, CHSL, MTS, ठीक है, और भी अदर एग्जाम में जितने भी आपके जो प्रश्न आते हैं वो सभी हम क्या करेंगे, इस सेशन में यानी प्रतिशत के माध्यम से कवर करने वाले हैं। तो आइए आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो देखिए, जो आपका आज का प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, यह आपके CHSL में पूछा गया है, और 12/10/2020 में ना मॉर्निंग में आपका आया था ये प्रश्न। ठीक है, आप चाहे तो इसे चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रश्न क्या है आपका, 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से निवेश किए गए 3500 कितने वर्षों में 4500 हो जाएंगे। ठीक है, ये है आपका प्रश्न। प्रश्न क्या है, देखिए एक बार फिर से प्रश्न को रीड करते हैं ना, क्योंकि प्रश्न को समझना सबसे बड़ी बात है। अगर आप प्रश्न समझ लिए तो क्वेश्चन को यूं का यूं कर पाओगे, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से निवेश किए गए 3500 कितने वर्षों में 4500 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका रेट दिया है, कितना दिया है, 10% दिया है। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या है, किए गए 3500, यानी ये जो आपका पी है यह कितना है, 3500 रुपये है। ठीक, फिर इसके बाद क्या दिया है, कितने वर्षों में 4500 हो जाएगा। ये जो 4500 है आपका, ये अमाउंट है आपका, ये शायद आपको मालूम होगा अगर आपका बेसिक क्लियर होगा इस चैप्टर का तो। ठीक है, अगर आपका इस चैप्टर से बेसिक क्लियर नहीं है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उस पर भी हम आपको वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। अब क्या करने वाले हैं हम, हमसे पूछा क्या है, कितने वर्षों में हमको टाइम बताना है। ठीक है, टाइम का फार्मूला होता है आपका, क्या होता है, टाइम का फार्मूला होता है आपका SI/P मल्टीप्लाई 100 हमको क्या बताना है, हाँ टाइम ही तो बताना है, R। ठीक है, ये हो जाएगा। अगर हमको यहाँ पे अगर R पूछा रहता तो हम यहाँ पे R कर देते, यहाँ पे T कर देते। ठीक है, इस फार्मूले से। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए SI क्या है आपका, साधारण ब्याज। तो यहाँ पे हमको ब्याज दिया ही नहीं गया है, तो ब्याज को हम अपने से निकालेंगे, और ब्याज कैसे निकलता है हमारा, अमाउंट में से हमको P माइनस करना होता है। क्या करना होता है, अमाउंट में से P को माइनस करना होता है, तो हमारा ब्याज निकल के आ जाता है। तो अमाउंट है आपका कितना है, 4500 है। ठीक, इसमें से हमको क्या करना है, 3500 माइनस करना है, तो हमारा निकल के आएगा जो 1000, यही हमारा क्या है, SI है। ठीक है, तो यहाँ पे हम SI के स्थान पे क्या करेंगे, SI के स्थान पे हम लिख देंगे 1000। ठीक, इसके बाद क्या है, P है आपका, P क्या है आपका, मूलधन है। ठीक है, मूलधन कितना दिया है आपका, 3500 रुपये आपको दिया गया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3500। ठीक, मल्टीप्लाई 100 का 100 ही रहेगा, और यहाँ पे रेट जो दिया है आपका, R का मतलब रेट, मैं आपको शायद नहीं बताया। यहाँ पे देखिए P का क्या होता है, मूलधन होता है आपका, फिर ये होता है र से क्या, R से क्या होता है आपका, दर होता है। ठीक है, फिर A से अमाउंट का मतलब मिश्रधन आपका होता है, और यहाँ पे SI का मतलब क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज होता है। ठीक, फिर यहाँ पे R, अब आपका रेट पूछ रहा है, तो रेट क्या है, यहाँ पे 10% दिया है, तो यहाँ पे 10% हो जाएगा। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या करना है हमको, अब हमको इसमें काटना है, जो कटेगा काट दीजिए। देखिए इसका 2 जीरो, इसका 2 जीरो गया। ठीक, इसका 1 जीरो, इसका 1 जीरो गया। ठीक, यहाँ पे 100 बचा, तो इसको 5 से काटिए, 5 दूना 10, फिर यहाँ पे जीरो आ जाएगा, फिर 5 सत्ते 35, यानी आपका जो निकल के आया 20/7।
यही निकल के आया 20/7। ठीक, अब क्या करेंगे हम यहाँ पे देखें तो हमारा जो ऑप्शन दिया है, यहाँ पे दिया गया है 2 सही 5/7। तो यहाँ पे सही में दिया है तो हमको क्या करना है, इसको सही में चेंज करना होगा, यानी 7 दूना 14, फिर यहाँ पे 6 बचेगा 6/7। शायद आपको अगर इसको क्लियर में देखें तो ऐसे देखिए, इसे यहाँ पे 20/7 यानी कि 20 में हमको क्या करना है, 7 का डिवाइडेशन करना है ना, यानी भाग देना है। 7 दूना हो जाएगा आपका 14, यहाँ पे बचेगा 6, तो यही है, ये 2 सही 6/7, तो वही हमने यहाँ पे किया है और यही हमारा क्या है, आंसर है। अगर हम इसे ऑप्शन में ढूंढने का प्रयास करें तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा क्या है, सही है। ठीक है, तो आया यह प्रश्न आपको, यह प्रश्न आपके CHSL एग्जाम में 12/10/20 को पूछा गया है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है आपका, देखिए वो क्या है, क्वेश्चन को रीड करिए, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है आपका कि एक व्यक्ति एक बैंक में 8,000 जमा करता है जो 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज देता है। 8 वर्ष के बाद मिश्र धन कितना होगा। ठीक है, क्या है कि कोई व्यक्ति है वो अपने बैंक में 8,000 जमा करता है और उस पे क्या, उसको 8% का क्या मिलता है, सिंपल इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, इसके बाद उसको 8 वर्ष के बाद उसका मिश्र धन कितना होगा, 8 वर्ष के बाद उसका अमाउंट कितना होने वाला है। ठीक, हमको क्या करना है, इस वाले प्रश्न में अमाउंट बताना है। और ये जो प्रश्न है आपके CHSL 12/10/20 को पूछा गया है, इवनिंग टाइम में, यानी शाम को पूछा गया। ठीक है, शाम वाले में, शाम वाले यानी सेकंड शिफ्ट में ना। चलिए, तो यहाँ पे देखिए क्या दिया, ये है आपका P दिया है, यही दिया है। ठीक है, और यह आपका R दिया गया है और यह आपका टाइम दिया गया है। ठीक, और आपसे पूछा क्या है, आपसे अमाउंट पूछा है। ठीक है, तो आपको शायद मालूम भी होगा, साधारण ब्याज का जो फार्मूला होता है आपका, वो क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, यही होता है ना। तो यहाँ पे P कितना है, 8,000 है, 8,000 है P आपका। फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो आपका R है वो कितना दिया, 8% दिया है। और यहाँ पे जो आपका T कितना दिया, 8 दिया है, और यहाँ पे 100, ये 00 से 00 गया। ठीक, फिर इसका 8 में 8 का करेंगे 64, 64 में 8 का गुणा करेंगे तो आपका आएगा 512। ठीक, 512 आएगा और यहाँ पे ये 0 बढ़ जाएगा, यानी ये निकल के आया आपका, SI निकल के आया। ठीक, लेकिन हमसे पूछा क्या है, हमसे मिश्र धन पूछा है। और मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन जो आपका होता है, अमाउंट इज इक्वल टू होता है आपका, क्या होता है, P प्लस SI, यही होता है। ठीक, और यहाँ पे P आपका दिया है 8,000। ठीक, प्लस SI आपका कितना दिया है, SI आपका यहाँ पे निकाल के हम लेके आए 5120। ठीक, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 5 13, 13,120 होगा आपका, जो कि आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर C हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। इसको और भी शॉर्ट फॉर्म से अगर हम दूसरे तरीके से निकालें तो ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, जो देखिए ये जो है आपका अमाउंट, सॉरी ये जो आपका प्रिंसिपल है, ये जो आपका मूलधन है, ये अपने आप में 100% होगा, होगा कि नहीं, 100% पक्का होगा, 100% ना। तो ये क्या होता है, अपने आप में 100% होता है। तो हम यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं कि 8,000 जो है वो कितने का है, 100% का मान है। ठीक, मल्टीप्लाई, हमको बताना क्या है, मिश्रधन बताना है। यानी कि मिश्रधन क्या होता है कि मिश्रधन का फार्मूला क्या होता है, मूलधन SI, तो मूलधन कितना होता है, 100। ठीक, प्लस, और SI क्या होता है, SI जो होता है वो RT होता है, RT, R या क्या है, यहाँ पे 8% है और T कितना है, 8 वर्ष है, यानी 8/64, यानी जो 64 है वो आपका क्या है, SI है। नहीं समझ में आया ये कंसेप्ट, ये देखिए फिर से मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ये जो मूलधन है आपका, ये अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। तो हमने क्या किया, मूलधन को 100% डिवाइड कर दिया। ठीक, अब यहाँ पे आई जब बात मिश्रधन की आई, तो मिश्रधन क्या होता है आपका कि मूलधन प्लस SI होता है। तो SI का मतलब क्या हुआ, साधारण ब्याज। अब साधारण ब्याज क्या है, 8% प्रति वर्ष, यानी एक वर्ष का 8% है, एक वर्ष का 8% है। तो यहाँ पे हमको 8 वर्ष का बताना है,
यानी 1 वर्ष का 8%, तो 8 वर्ष का कितना हो जाएगा 64%। तो वही किया हमने 100 + 64। ठीक, यहाँ पे परसेंट लिखेंगे, यहाँ पे परसेंट, तो परसेंट परसेंट कट जाएगा, यहाँ पे हम लिख ही देते हैं। ठीक है, ये 100% अपने में है, यहाँ पे ये हो गया। ठीक, अब देखिए परसेंट से परसेंट गया, डबल जीरो से डबल जीरो गया। ठीक, और यहाँ पे आया कितना 80 × 164, यही आएगा 164। और जब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 0 आएगा, फिर 8 चौको 32 को 2 3, फिर 8 6 48 51 के 1 5, 8 एकम 8 5 13, 13,120 आपका निकल के आ गया, जो कि यहाँ पे आंसर है। तो आप इतना न करके इतना भी कर सकते हो शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, तो अगर आपको ऐसे समझ में आ रहा है तो आप ऐसे करिएगा, ऐसे समझ में आया तो ऐसे करिएगा, दोनों आपका क्या है सही है। ठीक है, चलिए आगे चले। आगे वाले प्रश्न में देखिए अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पे एक क्लियर नहीं दिख रहा है ना, 13 1 20। ठीक है, इसको काट के हम कहाँ पे लिखें, चलो यहाँ पे इसको काट के यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, समझ लीजिएगा। ठीक, आगे चले। अब देखिए 8वां प्रश्न, आपका 8वां प्रश्न क्या का है, 9.5% की वार्षिक ब्याज दर पर 4 वर्ष के लिए उधार ली गई किसी निश्चित राशि पर साधारण ब्याज, ठीक, 12.5% की वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए उधार ली गई समान राशि पर साधारण ब्याज से 225 अधिक है, तो उधार ली गई राशि ज्ञात करें। ठीक, देखिए प्रश्न क्या कर रहे हैं, प्रश्न को पहले समझिए। ठीक है, ये जो आपका प्रश्न है CHSL एग्जाम में 6/8/21 को पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, क्या कर रहा है प्रश्न आपका कि 9.5% की वार्षिक ब्याज दर पर 4 वर्ष के लिए उधार ली गई कोई निश्चित राशि पर साधारण ब्याज। ठीक है, इतना राशि पे साधारण ब्याज और इतना राशि पे साधारण ब्याज, यानी इसका अलग दिया है, इतना परसेंट दर से इतना वर्ष के लिए। ठीक है, किसी निश्चित राशि पर साधारण ब्याज इतना परसेंट और इतना वर्ष पे ली गई समान राशि के साधारण ब्याज से इतना अधिक है, यानी कि ये वाला जो है इस वाले से 225 रुपए अधिक है, तो उधार ली गई राशि ज्ञात करें ना। तो यहाँ पे देखिए क्या है, तो सबसे पहले हम इसको निकाल लें। ठीक, जैसे ये जो है आपका क्या है, मूलधन होता है आपका, साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, पी मूलधन गुणा दर ना। दर कितना दिया है 9.5% दिया है, मूलधन का भी पता नहीं है हमको ना। फिर गुणा समय कितना 4 वर्ष के लिए दिया है अपॉन 100, यही है। ठीक है, अब दूसरा वाला क्या दे रहा है, दूसरा वाला आपका है क्या मूलधन। ठीक, अब मूलधन उसी राशि पर है ना, तो समान राशि यहाँ पे लिखा है, यानी कि जो हम यहाँ पे मूलधन लेंगे वही यहाँ पे लेंगे, तो हमने यहाँ पे P माना है तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे P मान लेंगे। ठीक, मूलधन गुणा दर कितना दिया है 12.5% दिया है, यानी कितना हो जाएगा 12.5% का आपका कितना मान होगा बताइए हमको। कोई बात नहीं, आप क्या एक काम करिए, इसको डायरेक्ट ऐसे लिख लीजिए ना 12.5। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई कितने वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए। ठीक, अपॉन 100। ठीक, आया समझ में, अभी कुछ हुआ नहीं है, क्वेश्चन में जो कहा है हमने उसी को क्या किया है उतार दिया है, एक तरह से इसे बोल सकते हैं ना। ठीक, फिर से देखिए इतना मूलधन, देखिए इतना परसेंट वार्षिक ब्याज दर पर 4 वर्ष के लिए उधार ली गई किसी निश्चित राशि पर साधारण ब्याज, तो हमने क्या किया कि मूलधन इसमें दिया नहीं था तो मूलधन मान लिए। ठीक, मूलधन गुणा दर इतना हो गया, फिर गुणा समय इतना हो गया बटा 100। फिर दूसरे वाले कंडीशन में भी दिया है कि इतना परसेंट के दर से इतना समय के लिए और समान राशि पर, यानी इसी राशि पर, तो वही हमने किया P गुणा 12.5 गुणा 3/100। ठीक, अब आगे क्या बोल रहा है, राशि पर साधारण ब्याज से 225 अधिक है, यानी ये वाला 225 अधिक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं पहले। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा आपका 100 से 100 गया गया ना। ठीक, फिर अब क्या होगा यहाँ पे P से P गया आपका गया। ठीक, अब यहाँ पे 4 में जब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 4 25 20 को 0 2 4 9 36 2 38 दशमलव यहाँ पे लग जाएगा एक स्थान पे, यानी यहाँ पे 38 है आपका। ठीक, और यहाँ पे अगर देखें तो
3 पच्चीस 15 को 5, 1 3 गुना 6 1 7, 3 1 कम 3, 1 का 7 यानी 37.5 हो जाएगा। ठीक, और हमने देखा क्या, ये जो है इससे कितना 0.5 ज्यादा है, यही ज्यादा है ना। लेकिन प्रश्न में क्या बोला, प्रश्न में बोला कि समान राशि पर साधारण ब्याज से 225 अधिक है। प्रश्न में 225 से बता रहा है और हमने देखा यहाँ पे 0.5 ज्यादा है। इसके कहने का मतलब ये है कि ये जो 225 है वो आपका 0.5 का मान है। ठीक, आया समझ में? ठीक है, प्रश्न में क्या बोला है कि 225 रुपये अधिक है और हमने यहाँ पे देखा कि इतना अधिक है, जो इतना अधिक है वही 225 का मान है। ठीक, अब क्या करना, तो उधार ली गई राशि ज्ञात करें, यानी हमको वो पी बताना है। तो पी जो क्या होता है अपने आप में 100 होता है। ठीक, पी अपने आप में 100 होता है। ठीक, अब देखिए, अब क्या करना है, ये जो दशमलव है इसको हटाएंगे यहाँ से, तो यहाँ पे 10 बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, अब 5 से इसको काटिए, 5 एकम 5, फिर यहाँ पे 5 चौक को 20, 2 बचेगा, 2 5 25, 5 बचे 25, और आपका जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 के आगे 1 2 3 ठो जीरो आ जाएगा, जो कि क्या है हमारा आंसर है। तो अगर हम ऑप्शन खोजें तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है क्या है, सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इस प्रकार से हम क्वेश्चन को टैकल करेंगे ना। ठीक है, तो आपका ये प्रश्न CHSL एग्जाम में आया गया है। मैंने बोला कि आज के क्लास में हम जो प्रश्न देखने वाले हैं CHSL एग्जाम में देखने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम शायद CHSL के ही प्रश्न देखें या किसी और एग्जाम के, लेकिन जितने भी देखेंगे हम सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे जो SSC द्वारा पूछा गया है। ठीक है, ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, अगर आपने वो क्लास नहीं देखा है ना पिछले वाला जिसमें हमने CPO के प्रश्न करवाए थे, तो उस क्लास का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो वहां से जाके आप उसे वॉच कर सकते हो। ठीक, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है और इसी प्रकार का वीडियो चाहिए तो आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं डेली प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सभी करवाने वाला हूँ। ठीक है, चलिए आगे आपकी मर्जी, अगर आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और नहीं चाहे तो आपकी मर्जी है ना। तो अगर आपको ऐसा प्रश्न चाहिए तो आप करिएगा ही। ठीक, चलिए, तो इसमें आपका कोई मुझे मेरा कोई प्रेशर नहीं है। ठीक, नौवां देखिए, नौवां प्रश्न आपका क्या कहता है कि प्रति वर्ष साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से एक राशि 8 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। ठीक, वह अवधि ज्ञात कीजिए, समान वह अवधि ज्ञात कीजिए, हाँ यहाँ से, वह अवधि ज्ञात कीजिए जब यही राशि साधारण ब्याज की समान दर से 4 गुनी हो जाएगी। ठीक, देखिए क्या बोल रहा है प्रश्न, प्रश्न को समझिए पहले, प्रश्न को समझना बहुत जरूरी है ना। क्या है, प्रति वर्ष साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से एक राशि 8 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। यानी कोई राशि है जो क्या है, मान लीजिए वो राशि 1 रुपए है, तो वो क्या हो रहा है, 2 गुनी हो जा रहा है, कितने वर्षों में, 8 वर्षों में हो जा रहा है। कितने वर्षों में हो रहा है, 8 वर्षों में। यही लाइन बोला ना, यहाँ तक लाइन देखिए क्या बोल रहा है, प्रति वर्ष साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से एक राशि 8 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। यानी कोई राशि है वो 2 गुनी हो जाती है कितने वर्षों में, 8 वर्षों में। ठीक, फिर क्या बोल रहा है, वह अवधि ज्ञात कीजिए, वह अवधि में समय ज्ञात कीजिए। ठीक, जब यही राशि साधारण ब्याज की समान दर से 4 गुना हो जाएगी। अब यही राशि क्या हो जा रहा है, 4 गुना हो जा रहा है। ठीक, ठीक है, और वो हमको पूछ रहा है समय बताइए। ठीक, और वही साधारण ब्याज है, वही देखिए क्या लिखा है, साधारण ब्याज की समान दर, यानी कि वही दर है और वही समय। ठीक, तो अगर हम देखें तो मान लीजिए ये राशि जो आपका 1 है, 1 से 2 गया है, यानी आपका 1 रुपए था वो 2 रुपए हो गया। इसका मतलब कि आपको 1 रुपए का फायदा हुआ है। ठीक, समझ में आया, जैसे 1 रुपए आपका 2 रुपए बना है, इसका मतलब आपको 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, यानी ये साई जो आपको मिला है 1 रुपए मिला है। और ये जो 1 है वो किसके बराबर है, 8 वर्ष में है ना, ये 1 क्या है, 8 वर्ष के बराबर है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, ये जो 1 रुपए है ये कितने हैं, यहाँ से 1 रुपए 4 रुपए बना है,
यानी ये जो 1 रुपये का आपका पी है ये 4 अमाउंट में बना है। इसका मतलब कि यहाँ पे जो एसआई मिला है 3 रुपये का मिला है। ठीक है, प्रॉफिट जो आपका हुआ है कितना हुआ है, 3 रुपये हुआ है ना। तो ये जो 1 है वो 8 बना। ठीक, यानी 1/8 यानी 8 गुना बना अपने का। सॉरी, 8 गुना समय ले रहा है। ठीक, ये क्या है, 8 गुना समय ले रहा है, तो यानी कि ये भी तो 8 गुना समय लेगा आपका। क्यों 8 गुना लेगा, क्योंकि उसने बोला है प्रश्न में, कहाँ गया, समान दर से, साधारण ब्याज की समान दर से। तो यानी कि यहाँ पे दर क्या हो रहा है, एक समान लग रहा है। तो 1/8 तो यहाँ पे 3/8 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, जो कि हमसे यही पूछ रहा था और यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। आया आपको ये तरीका, आपको समझ में आया। बहुत ही शॉर्ट मेथड से बताया जा रहा है, जिससे कि आपको जल्दी से क्वेश्चन कर पाओ, क्योंकि आपको क्वेश्चन को कम समय में करने की कला आनी चाहिए। ठीक है, मैं प्रश्न को एक बार फिर से आपको समझा दे रहा हूँ, जिससे शायद आपको क्लियर ना हुआ हो, जहाँ पे डाउट हो क्या हो जाएगा, दोबारा क्लियर हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे प्रति वर्ष साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से एक राशि 8 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। ठीक, वह अवधि ज्ञात कीजिए जब यही राशि साधारण ब्याज की समान दर से 4 गुना हो जाएगी। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एक राशि है, अब हमको पता नहीं है कि वह राशि क्या है, तो हम उस राशि को 1 मान लेते हैं। तो हमने कहा कि एक जो राशि है यह अपने आप का 2 गुना हो गया। अब आप कहोगे यहाँ पे एक ही क्यों माने, आप 2 मान लीजिए, 4 मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, आंसर आपका वही आएगा। लेकिन हम क्या कहते हैं, एक छोटा यूनिट मानते हैं, एक छोटा अमाउंट मानते हैं, जिससे हमें क्या हो, क्वेश्चन करने में थोड़ा आसानी हो जाए, जल्दी से कर लेना। जो ये 1 है आपका, वो कितना बना, अपने आप का 2 गुना बना, और कितने वर्ष में बना, 8 वर्ष में बना, ऐसा बताया। तो यानी कि जब यह अपने का 2 गुना बनेगा तो इसको 1 रुपये का प्रॉफिट होगा, जो इसका एसआई मिलेगा, और ये जो 1 रुपये का एसआई मिलेगा वो 8 ईयर में मिलेगा, यानी अपने का 8 गुना में ना। तो वही फिर अगले नेक्स्ट पे मैं बोला था कि वो 4 गुना होगा और सेम दर पे होगा, तो एक वही राशि और वही राशि भी होगा, यानी वही राशि अपने का 4 गुना हुआ, यानी उसको 3 का फायदा हुआ। तो हमने देखा कि यहाँ से 1 से ये 8 बना है, यानी 8 गुना बना है, तो इसको भी 8 गुना बनना पड़ेगा, तो 3/24 हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम करेंगे। ठीक है, अगला देखिए, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10 आपका है कि साधारण ब्याज दर पर दी गई एक धनराशि 2 वर्ष के बाद इतना तथा 5 वर्ष के बाद इतना हो जाती है, वार्षिक ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक, कह रहा है कि साधारण ब्याज पे कोई राशि दी गई है, ठीक है, और अगर उस राशि को हम 2 वर्ष के बाद देखें तो हमारा 9,920 रुपये बन जा रहा है, और अगर हम 5 वर्ष के बाद उसकी बात करें तो 12,800 बन जाता है। तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करें, यानी बोल रहा है कि तो बताइए कि हमको प्रतिवर्ष कितना हम ब्याज दर ले रहे हैं उससे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, राशि का पता नहीं हमको, राशि का कुछ बातें नहीं किया है, तो हम क्या करेंगे, राशि को पी मान लेंगे। ठीक, अब ये P जो है आपका, ये क्या हो जा रहा है, 2 वर्ष में कितना बन जा रहा है आपका, 9,990 बन जा रहा है, 9,920 बन जा रहा है, सॉरी। ठीक, और फिर यही राशि अगर हम 5 वर्ष में देखें तो आपका कितना बन जा रहा है, 12,800 बन जा रहा है। यही कर रहा है प्रश्न ना, क्या है, 2 वर्ष में 9,920 बन जा रहा है और 5 वर्ष में 12,800 बन जा रहा है। ठीक, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इन दोनों के बीच में जो गैप है आपका 2 से 5, यानी 3 साल का गैप है ना, यही 3 साल का गैप है। अब ये जो 3 साल है, 3 साल में यह राशि इतना का राशि इतना बन जा रहा है, यानी अगर हम यहाँ से इसका देखें हम, तो ये 3 साल में ये जो इसके बीच में गैप है 3 साल का, ये 9,920 की राशि 12,800 बन जा रहा है। इसका मतलब कि यहाँ से कितना बढ़ा, तो यहाँ से अगर हम देखें तो कितना बढ़ा, तो 12,800 में से इसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो 12,800 माइनस 9,920 माइनस कर दीजिए, 0, फिर यहाँ पे 10 से 2 हो जाएगा 8, फिर यहाँ पे 7 बचेगा, 17 में से 9 हो जाएगा 8, फिर यहाँ पे 11 में से 9 हो जाएगा 2, 2880 होगा। यानी यहाँ से ये कितना बढ़ा है, 2880 बढ़ा है, यही बढ़ा है। और कब कितने में बढ़ा है, 3 साल के अंदर में 2880 बढ़ा है ना। देखिए यहाँ से यहाँ 2 साल है और यहाँ से यहाँ 5 साल है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक 3 साल होगा, और इस 3 साल में यह 2,880 बढ़ा है।
तो यानी कि अगर हम इसको काटें तो 1 साल में कितना बढ़ा है यह? 1 साल में आपका, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट एक लिमिट टाइम में बढ़ता है हमेशा, यानी एक उसका फिक्स रेट होता है ना। तो यहाँ पे अगर 1 साल में देखो 3 एक कम 3, फिर यहाँ पे इसको काटेंगे 3 और 27, एक बचेगा, एक आठ 18, 3 छः 18, फिर यहाँ पे 0, 960 1 साल में। यानी कि इस अगर यहाँ से हमने ये 3 साल से हमको पता चला कितना अमाउंट बढ़ा है, और इससे हमने 1 साल का निकाल लिया, यानी 1 साल में इतना बढ़ रहा है, तो इस 2 साल में कितना बढ़ेगा? तो हम क्या करेंगे, 960 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यही ना। 1 साल में जब 960 है तो 2 साल में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 शून्य शून्य, फिर 2 छः 12 को 2 1, दोनों 18 1 19, 1920 बढ़ा है, ठीक। यानी यहाँ से 1920 बढ़ा है और ये अमाउंट बना है। तो अगर हमें यहाँ से P अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, इस अमाउंट में से 1920 माइनस कर देंगे तो ये पता चल जाएगा। मेरी बात को समझिए, मैं कहना चाहता हूँ आपको कि यहाँ से 2 साल में 1920 रुपया बढ़ा है। जैसे अगर मैं पहले इसको समझा देता हूँ, तो यहाँ पे अगर ये समझ में आएगा तो ये वाला आ जाएगा। यहाँ से 3 साल में इतना बढ़ा है, इतना 2880, ठीक। अगर हमको ये पता करना है तो इसमें से अगर 2880 माइनस करेंगे, ये मिल जाएगा कि नहीं। तो वही चीज़ मैं आपको यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे ये जो है 1920 रुपये बढ़ के इतना हुआ है, तो हमको ये पता करना है, तो इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे, ये पता चल जाएगा ना। तो हम इसमें से क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, तो हमारा P निकल के आ जाएगा। तो P बराबर क्या करेंगे हम, 9920 माइनस 1920, ठीक। अब आएगा कितना, 0, फिर यहाँ पे 2 से 2 जाएगा 0, 9 में से 9 जाएगा 0, फिर 9 में से 1 जाएगा 8, 8000 आ जाएगा। तो P जो है आपका कितना है, 8000 है, P का मान निकल गया। लेकिन हमको P का मान नहीं पूछा है, हमसे क्या पूछा है, वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए, हमसे वार्षिक ब्याज दर पूछा है। तो हमने आपको फार्मूला बताया है, R इक्वल टू क्या होता है, SI अपान P मल्टीप्लाई 100 अपान T, ठीक। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे SI का मान, SI कितना आया है आपका, 1920 आया है, कितना आया है, 1920 आया है, अपान P कितना है, 8000 है, ठीक, 8000। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई 100 अपान T कितना है, 2 साल है। अब आप कहेंगे यहाँ का 3 साल क्यों नहीं लिए, हम क्या कहा, हमने पहले ही बोला छोटा डिजिट हम लेंगे, यहाँ का भी लेकर आप सॉल्व करोगे तो भी आंसर आएगा, ठीक। लेकिन हम यहाँ का ले रहे हैं क्योंकि हमें छोटा डिजिट मिलेगा तो हम आंसर को जल्दी कर पाएंगे, ठीक है। हमें उलझना नहीं है सवाल में, हमको प्रयास करना है कि हम कितना जल्दी निकाल दें, ठीक है। अगर हमको ये आपको समझाना नहीं रहता ना तो हम कभी इसको सॉल्व करके निकल गए होते, ठीक। बस मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ क्योंकि मेरा काम है आपको समझाना, आपको क्वेश्चन क्लियर कराना, ठीक है। तो इसलिए इतना समय लग रहा है। अब देखिए इसको काटिए, तो यहाँ पे 3 जीरो से 2 1 3 जीरो गया गया ना। अब 8 से इसको काटिए, तो 8 दूना 16, 3 2 8 चौको 32, ठीक। फिर 2 से काटिए, 2 से ये 12 बार में जाएगा, यानी जो आपका R निकल के आया वो कितना निकल के आया है, ये जो R निकल के आया आपका 12% निकल के आया है। तो अगर हम ऑप्शन में ढूंढें तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा क्या है, सही है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आया आपको समझ में ना, आया? अगर आपको अच्छे समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। बहुत मेहनत करते हैं तो आपको लाइक तो करना ही चाहिए, क्योंकि आपके लिए इतना कंसेप्ट वाले वीडियो आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, प्रीवियस ईयर के प्रश्न वो भी सोल्यूशन के साथ समझा भी रहे हैं आपको। इसके लिए आपका एक लाइक बनता है, जिससे मुझे पता चले कि हाँ आपको मेरे इस वीडियो की ज़रूरत है और मुझे और भी वीडियो इस पर बनाना चाहिए, ठीक है। चलिए तो अगला देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपका, प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या आपका 11 क्या कर रहा है कि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर निवेश की गई है। देखिए इसमें सब साधारण ब्याज वाले प्रश्न है, ठीक है। तो अलग अलग टॉपिक में ऐसे ही प्रश्न लेके आता रहूंगा, ठीक है। फिर 5 वर्षों में यह बढ़कर जो राशि बनी वह 3 वर्षों में इसमें हुई वृद्धि का 101/4 गुना है ब्याज की दर है। आपका CHS एग्जाम में पूछा गया है 11/7/19 को, ठीक है। अब देखिए, एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर निवेश की गई,
कोई राशि है जो क्या है साधारण ब्याज पर निवेश की गई है, 5 वर्षों में यह बढ़कर जो राशि बनी वह 3 वर्षों में इसमें वृद्धि का इतना गुना है। यानी क्या है 4 एकम 4 एक 5/4 गुना है, यही है। ठीक, तो बोल रहा है कि कोई एक राशि है जो 3 वर्ष में कुछ बढ़ा है, क्या है यह 5 वर्षों में बढ़कर जो राशि बनी वह 3 वर्षों में इसमें हुई वृद्धि का इतना गुना है। यानी कि 3 वर्षों में भी बढ़ा है, ठीक, और ये 5 वर्षों में बढ़ा है, ठीक, 2 स्टेप में बढ़ा है। और ये हुआ क्या है 4 से 5 हुआ है। यानी ये देखिए ये जो नीचे वाला होता है ना, ये देखिए 5/4 जो है, ये जो नीचे वाला होता है ये पी होता है आपका, और ये जो ऊपर होता है ये एस आई होता है। ठीक है, तो यानी कि ये जो 4 से राशि बढ़ के 5 हुई है, ठीक, यानी ये राशि 4 से बढ़ के कितना हुई है 5 हुई है। ठीक हो गया। तो इसको सोल्यूशन को थोड़ा और आसान बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक एक जीरो बढ़ा देंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ से अगर गैप देखें तो कितने साल का है, 2 साल का गैप है। यहाँ पे ये 3 ईयर का है, यहाँ से ये 5 ईयर का है, इन दोनों के बीच में कितना है 2 ईयर का गैप है, 2 ईयर का गैप है ना। अब देखिए और यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ से बढ़ा है कितना है 40 से 50, यानी 10 बढ़ा है, 10 बढ़ा है। अगर हम इसको काटें 1 ईयर का मान निकालें, 2 एक कम 2, 2 पच्चे 10, तो 1 ईयर का 5 है, और हमको यहाँ पे 3 ईयर का अगर हमको पता करना है तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम पी निकालना चाहें तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, जैसे मैंने अभी पिछले जस्ट प्रश्न में बताया था ना। तो पी बराबर क्या करेंगे हम 40 माइनस 15, और हमारा पी निकल के आ जाएगा। यानी यहाँ पे 25 जो है आपका क्या है पी है। ठीक है, 25 क्या है आपका पी है, और हमको बताना है ब्याज की दर। तो आर बराबर क्या बताया हमने आपको, एस आई अपान पी मल्टीप्लाई 100/टी। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आर इक्वल टू एस आई कितना है, एस आई आपका 15 है, 15 ही ब्याज मिला है आपको। और आपका पी कितना निकल के आया है 25 निकल के आया है, मल्टीप्लाई यहाँ पे 100, और यहाँ पे टी कितना दिया है, टी आपका जो है 3 साल का मान निकालना है। ठीक, अब क्या होगा 25 एकम 25, 25 चौको 100, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 5 चौको 20, यानी 20% जो है आपका आंसर है। जो कि अगर हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को करेंगे, और यह प्रश्न आपके CHSL एग्जाम 11/7/19 में पूछा गया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही प्रश्न। ये जो अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 12, ये आपके लिए होमवर्क में है, इसको आप करके आइएगा। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ से नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 3। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और नेक्स्ट पार्ट के लिए इसी प्रकार के प्रश्न पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो दोस्त बाय बाय, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।